प्रणाम मित्रों, मैं ऋषि पंड्या गांधीनगर गुजरात से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे श्रीयंत्र के बारे में। आप ज़्यादातर लोग श्रीयंत्र के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और कुछ लोग बिल्कुल जानते भी नहीं हैं। श्रीयंत्र क्या होता है, श्रीयंत्र के लाभ क्या होते हैं, श्रीयंत्र का रहस्य क्या है। आपके सामने जो पड़ा है वो मेरु श्रीयंत्र है, महामेरु श्रीयंत्र है। महामेरु यानी कि इसकी कोई सीमा नहीं होती, ये समस्त ब्रह्मांड इसमें समाया हुआ है। श्रीयंत्र के बारे में मैं संपूर्ण जानकारी आज आपको दूंगा। देखिए, श्रीयंत्र है, उनकी जो अधिष्ठात्री देवी है वो है माँ त्रिपुरा सुंदरी, त्रिपुरांबा जिसे कहते हैं, ललिता त्रिपुरांबा, जो श्रीयंत्र की अधिष्ठात्री देवी है। और ये श्रीयंत्र में समस्त देवी देवताओं का वास होता है। इसमें 64 योगिनियों का वास होता है। परम शिव तत्व, परम विष्णु तत्व, परम ब्रह्मा तत्व, ये सारे लोगों का इसमें वास रहता है। श्रीयंत्र के लाभ क्या है? सबसे बड़ी चीज है श्रीयंत्र क्या लाभ देता है। तो इसका मुख्य लाभ शायद आपको पता नहीं है, श्रीयंत्र क्या लाभ देता है और कब लाभ देता है। क्योंकि श्रीयंत्र कोई भी व्यक्ति छोटा मोटा कहीं से भी खरीद तो लेता है, लेकिन उसे पता नहीं है कि श्रीयंत्र के लाभ क्या है, श्रीयंत्र सच में कैसा होना चाहिए। अगर श्रीयंत्र सच में सही में उत्तम कोटि का सिद्ध हुआ हो और उत्तम कोटि का यंत्र हो तो समझ लीजिए आपका जीवन पलट जाएगा। श्रीयंत्र के लाभ में सबसे पहला लाभ यह है कि आप जब भी श्रीयंत्र की पूजा करते हैं, सच में सिद्ध हुआ श्रीयंत्र जो है उसकी पूजा करते हैं, उसका अभिषेक करते हैं प्रॉपर तरीके से, जो शास्त्र में बताया है वो तरीके से अगर आप पूजा विधान करते हैं तो पहला श्रीयंत्र आपको ये लाभ देगा कि आपको पैसों की कभी तकलीफ नहीं पड़ेगी, आर्थिक रूप से संपन्न हो जाएंगे आप, संपूर्ण रूप से आर्थिक सफलता प्राप्त होगी। आपने कभी नहीं सोचा होगा ऐसा आर्थिक लाभ आपके जीवन में प्राप्त होगा। पैसे ऐसे उस तरह से आएंगे, आपने कभी सोचा नहीं होगा ऐसे पैसे आपको लाभ देते हैं। दूसरी बात, श्रीयंत्र जहां भी स्थापित होता है, जिस घर में उच्च कोटि का श्रीयंत्र, देखिए नॉर्मल श्रीयंत्र जो होता है वो मेजरमेंट से नहीं बना होता है। ये आपके सामने जो रखा हुआ है वो परफेक्ट मेजरमेंट से बनाया हुआ है। देखिए उसकी चमक देख सकते हैं आप। इसके अंदर एक आभा मंडल होता है, इसकी एक ऑरा होती है, इसकी अपनी खुद की एक दृष्टि होती है। यहाँ पर दूसरा श्रीयंत्र का लाभ ये रहता है कि ये जिस घर के अंदर स्थापित होता है उस घर के वास्तु दोष समूल नष्ट कर देता है। कहीं भी कोई भी वास्तु दोष उस घर के व्यक्तियों को परेशान कभी नहीं करता। तीसरा लाभ इसका सबसे बढ़िया लाभ है, जिस घर में श्रीयंत्र की स्थापना होती है उस घर में जो बच्चे होते हैं या बड़े होते हैं जो पढ़ाई करते हैं उनको पढ़ाई में और कैरियर में सफलता मिलती है। चौथा श्रीयंत्र का लाभ, जिस घर में श्रीयंत्र की स्थापना की हुई होती है वहां पर तांत्रिक कर्म अगर कोई करता है, कोई गलत कर्म करता है, मेली विद्या करता है, वो वहां पर टिक नहीं पाती, वो अपने आप नष्ट हो जाती है, वो घर में प्रवेश नहीं करती है। श्रीयंत्र की स्थापना से दिव्य ऊर्जाएं घर वाले लोगों को प्राप्त होती है। यहां पर शास्त्र में यहां तक बताया गया है कि अगर श्रीयंत्र की प्रॉपर पूजा विधि से पूजा की जाए तो जो व्यक्ति पूजा करता है उसके अंदर छिपी हुई दिव्य शक्तियां जागृत होने लगती है। उसके पिछले जन्म और इस जन्म में किए हुए जो कर्म है वो कट जाते हैं, यानी कि कर्मों का फल, नेगेटिव कर्म नष्ट हो जाते हैं और उसको जीवन में उच्च कोटि की सफलता प्राप्त होती है। यहां तक कि कहा गया है कि श्रीयंत्र की स्थापना से साक्षात महालक्ष्मी के दर्शन भी प्राप्त होते हैं। श्रीयंत्र पहले तो सही रूप से सिद्ध हुआ होना जरूरी है, अन्यथा वो कभी कोई लाभ नहीं देगा। 90% नहीं, 99% मार्केट में कोई सिद्ध करके आपको देता नहीं, क्योंकि इसका प्रोसेस बहुत लंबा होता है और लंबा प्रोसेस का खर्च कोई नहीं करता है। लोग सस्ती चीजें ढूंढते हैं, इसलिए उनको लाभ नहीं मिलता है। लंबा प्रोसेस जो होता है, इसको सिद्धि विधि विधान का जो लंबा प्रोसेस होता है इसका, वो काफी लंबा होता है, काफी जटिल होता है, इसलिए लोग ज्यादा पैसा नहीं खर्चा करते हैं।
यही सबसे बड़ी समस्या है। अगर आपको कोई बड़ी चीज हासिल करनी हो, बड़ी सफलता प्राप्त करनी हो, तो श्रीयंत्र को प्रॉपर रेडी कराना बहुत जरूरी है। अगर प्रॉपर जब तक रेडी नहीं हुआ है तब तक वो लाभ नहीं देगा। व्यक्ति को राज सुख प्राप्त होता है। राजसी सुख प्राप्त करना है तो केवल एक ही माध्यम है, श्रीयंत्र की उपासना, श्रीयंत्र का अभिषेक, श्रीयंत्र की भक्ति। मुझे इस यंत्र का करीब 30 सालों का अनुभव है, 30 इयर्स। इस यंत्र से व्यक्ति रंक से राजा बन जाता है, लेकिन एक बार सच्चा श्रीयंत्र स्थापित करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज उसका कोई लाभ नहीं होगा। मार्केट में कोई भी ब्राह्मण में से 100 में से 5% लोग ऐसे हैं जो आपको सिद्ध करके देते हैं, या फिर सिद्ध करने की जो विधि है, कई लोगों को तो सिद्ध करने की विधि तक पता नहीं है कि श्रीयंत्र कैसे सिद्ध किया जाता है। इसके अंदर जब तक प्राण अगर नहीं डाले जाएंगे, इसके अंदर जब तक वो श्री ऊर्जा नहीं डालेंगे, 64 दरवाजे उनको खोलेंगे नहीं, तब तक कोई लाभ नहीं होगा, कोई बेनिफिट आपको मिलने वाला नहीं है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का कि व्यक्ति पैसा खर्चता है, उसको सही चीज मिलती नहीं है। दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, ये श्रीयंत्र मेरे सामने है। ये 8 बाय 8 इंच का श्रीयंत्र है इसकी जो है, और ये पूर्ण रूप से अष्टधातु से बनाया है हमने, जिसमें गोल्ड, प्योर गोल्ड भी डाला गया है, जिसमें प्योर गोल्ड को भी समावित किया गया है। और इसका वजन है 1 किलो 200 ग्राम। इसको प्रॉपरली श्री विद्या के मंत्रों से, सौंदर्य लहरी के मंत्रों से, हर तरीके से इसको सिद्ध करना पड़ता है। सिद्ध करने के लिए कम से कम 10 से 12 दिन लगते हैं, तुरंत तैयार नहीं होता है। प्रॉपर योग में इसे सिद्ध करना पड़ता है, व्यक्ति के नाम से सिद्ध करना पड़ता है। ऐसे ही कॉमन सिद्ध किया हुआ कोई लाभ नहीं देगा आपको, व्यक्ति के नाम से इसको प्रॉपरली सिद्ध करना पड़ता है। जब तक इसको प्रॉपरली सिद्ध नहीं करोगे तब तक आपको इसका बेनिफिट कभी नहीं मिलेगा। तो आप चाहे तो हमसे ये श्रीयंत्र अपना सिद्ध करवा सकते हैं, मंगवा सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, यहाँ जो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप कांटेक्ट करिए, उस पर संपर्क करिए, व्हाट्सएप पे हमसे बात करिए। आपको बताया जाएगा श्रीयंत्र का मूल्य कितना है, सारी चीज़ें डिटेल में बताई जाएगी कि आपको। तो आप अभी संपर्क करिए हमारा, आपका श्रीयंत्र आज ही अपना श्रीयंत्र बुक करवाइए। ये महामेरु श्रीयंत्र है, गोल्डन महामेरु श्रीयंत्र, जो हर एक की किस्मत में नहीं होता है। ये बहुत ही सुंदर है, बहुत ही मनमोहक है, क्योंकि माँ ललितांबा, त्रिपुरांबा, वो भी तो मनमोहक है। महालक्ष्मी बहुत ही मनमोहक है। जब तक उनका आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा तब तक हमारे अंदर की ऊर्जा कार्य नहीं करती। जो दिव्य शक्तियां हैं वो हमें सहाय कब करेगी, तब इनके माध्यम से ही वो सहाय हो सकती है। ये यंत्र जो भी व्यक्ति खरीदता है उसे इसकी पूर्ण जो शास्त्र के अनुसार जो पूजा विधि है वो बताई जाएगी, अभिषेक की विधि बताई जाएगी, साथ में इसका हवन जब करना है हर महीने, उस हवन की विधि भी प्रॉपरली बताई जाएगी, और उनके जीवन में सफलता का दौर शुरू होगा। चाहे कैसी भी परेशानी, कैसा भी दोष है आपके जीवन में, केवल एकमात्र उपाय, चाहे कैसे भी समस्या है, एकमात्र उपाय केवल श्रीयंत्र आप स्थापित करिए, जीवन में सफलता का दौर शुरू हो जाएगा। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।